वेलकम टू लिली स्टोरीज। एक गांव था जिसमें गीता नाम की एक लड़की रहती थी। वो घर की अकेली बेटी थी। गीता के माता पिता बहुत गरीब किसान थे। वो गीता को ज्यादा पढ़ा नहीं सकते थे, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने गीता को 12वीं पास करवा दी। गीता पढ़ने में बहुत अच्छी थी। अब उसके माता पिता गीता की शादी करवाना चाहते थे। गीता आगे पढ़ना चाहती थी, पर अपने माँ बाप की गरीबी को देखकर उसने अपने आगे पढ़ने और कुछ बड़ा करने के सपने को खुद ही मार दिया। उसने अपने माँ बाप की बात मानकर शादी कर ली। उसकी शादी एक साहूकार के घर में हुई। वो घर की छोटी बहू थी। उसकी सास बहुत अच्छी इंसान नहीं थी। उसकी जेठानी बहुत बड़े घर से आई थी, इसलिए उसके घर में ज्यादा चलती थी। गीता की सास वहीं गीता को दिन रात गरीबी और दहेज के लिए ताने मारती थी। उसका पति भी उससे बहुत परेशान करता था। अब गीता के जीवन में कोई सुख नहीं था। दिन रात उसकी सास उसे ताने मारती थी और रात में पति भी आकर उस पर छोटी छोटी बातों पर हाथ उठा देता था। गीता को ये सब बहुत सहना पड़ता था, क्योंकि वो जानती थी कि उसके माता पिता उसके लिए दहेज नहीं दे सकते, लेकिन अपनी बेटी के ऊपर हो रहे अत्याचार को वो कभी झेल नहीं पाएंगे। यही सोचकर गीता सारे दुख दर्द सहती रही। ये सब सहते सहते 1.5 साल बीत गए। अब गीता एक प्यारी सी बेटी की माँ थी, लेकिन उसकी सास और पति को बेटा चाहिए था। बेटा ना होने से उसके ऊपर और ज्यादा अत्याचार होने लगा। वो अब गीता से और ज्यादा काम लेने लगे। उसके बाद भी उसे पेट भर खाना नहीं दिया जाता था। हद तो तब हो गई जब एक बार गलती से घर की कुछ प्लेटें गीता से टूट गई। इसी बात को लेकर उसकी सास और उसके पति ने उसे बहुत मारा। गीता ने उन सबसे बहुत माफी मांगी, लेकिन वो सब नहीं माने और उसे घर से निकाल दिया और घर में दोबारा आने से मना कर दिया। उन लोगों को उस छोटी बच्ची पर भी कोई दया नहीं आई। अब गीता बहुत टूट गई और सोचने लगी कि अब वो कहाँ जाएगी, लेकिन वह हिम्मत करके और बहुत भारी मन से अपने माँ बाप के घर चली गई और उन्हें सारी बात बताई। उसके माँ बाप बहुत दुखी हुए, लेकिन उन्होंने गीता को हिम्मत दी और उसे आगे पढ़ने के लिए प्रेरित किया, क्योंकि कुछ दिन पहले ही गांव में एक संस्था आई थी जो शादीशुदा महिलाओं को आगे पढ़ने में सहायता करती थी। फिर गीता ने आगे पढ़ने की ठान ली और पूरे मन से मेहनत करने लगी। फिर उसने कानूनी पढ़ाई करी और अपने मेहनत के दम पर जज बन गई। इसी तरह उसका और उसके परिवार का जीवन बदल गया। वह आज एक बेहतर जीवन जीने लगी।
Please like, subscribe, and share, and also press the bell icon to watch more coming videos. Bye bye.